Good morning, students. I am Yogendra Singh, your English teacher. Students, chapter number 16. I have divided this chapter into 5 parts. So, I have explained 2 parts of this chapter in 2 videos, and now in third video I will explain adverb of place in the part of third of this video. So let's start, students. Adverbs of place. Adverb of place tells us the place where the action take place. Adverb of place हमें बताता है जहां पर एक्शन किया गया, जहां पर हम एक्शन को जो है एक्शन प्लेस लेता है, जहां पर एक्शन किया जाता है. दे आंसर द क्वेश्चन वेयर, और इसमें हम वेयर से क्वेश्चन करते हैं तब हमें उसमें उसका आंसर मिलता है. एडवर्ब ऑफ प्लेस मेनली मॉडिफाई वर्ब्स. एडवर्ब ऑफ प्लेस मुख्य रूप से वर्ब को मॉडिफाई करता है. प्लीज सिट हेयर, कृपया यहां बैठ जाइए. हेयर इज क्लियरिंग द प्लेस. दे लुक्ड एवरीवेयर, उन्होंने हर जगह देखा. 2 cars वर पार्क्ड आउटसाइड, 2 कार बाहर खड़ी थी. सम कॉमनली यूज्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर, मुख्य रूप से कुछ एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज किए जाते हैं, जैसे अबाउट, अबव, अब्रॉड, एनीवेयर, अवे, बैक, बैकवर्ड्स, बिहाइंड, बिलो, डाउन, डाउनस्टेयर्स, elsewhere, far, here, in, indoors, inside, near, nearby, off, on, out, outside, over, there, towards, under, up, upstairs, where, forward, upwards, anywhere, everywhere, nowhere, somewhere. These words used for place, adverb of place. We often use the following suffix to form adverbs of place. Words or word means backwards, towards, downwards, eastward, forward, homeward, upward. Next, where, anywhere, everywhere, nowhere, somewhere. You will notice that many prepositions of place also function as adverbs of place. You will notice, आपने ध्यान दिया होगा कि many preposition, बहुत सी preposition of place जो है also function as adverb of place, वो भी एक adverb of place का काम करती हैं. जैसे Jack climbed up the beanstalk. Up is used as a preposition. We stood up when the principal entered the room. We stood up. हम समझ गए थे जब प्रिंसिपल रूम में आए. Up is used as an adverb. अब यहां पर जो up यूज किया गया है वो एक एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है. She looked out of the window. उन्होंने विंडो से बाहर देखा. Out is used as a preposition. He went out at exactly 2:55 p.m. means 55 minutes यानी 2:55 p.m. Out is used as an adverb. Out यहां पर एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है. They were talking about you. वे आपके बारे में बातें कर रहे थे ड्यूरिंग लंच टाइम, लंच के दौरान.
अबाउट इज यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। दे लॉस्ट देयर वे, उन्होंने अपना रास्ता खो दिया। एंड वॉक्ड अबाउट इन सर्कल्स, और सर्कल्स में घूमे। अबाउट इज यूज्ड एज एन एडवर्ब, यहां पर अबाउट एक एडवर्ब के रूप में यूज किया गया है। स्टूडेंट्स, रिमेंबर, अ प्रीपोजिशन टेक्स एन ऑब्जेक्ट। प्रीपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की नीड होती है। इट इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन, और ये नाउन के पहले आती है। एन एडवर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, और एडवर्ब को ऑब्जेक्ट की नीड नहीं होती है। इट मॉडिफाइज अ वर्ब, ये वर्ब को या एडजेक्टिव को या फिर अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज जी पॉइंट। फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद एप्रोप्रिएट एडवर्ब ऑफ प्लेस। उचित एडवर्ब ऑफ प्लेस से हम नीचे दिए गए सेंटेंसेस के गैप को फिल करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस, द ऑडिटोरियम इज ओवर देयर, फिल कर सकते हैं यहां पे या हेयर। द ऑडिटोरियम इज ओवर देयर। सेकेंड सेंटेंस, शैल वी गो इन फॉर अ मील। इन भी आ सकता है यहां पर, आउट भी फिल कर सकते हैं और अप भी, इनमें से एक फिल कर लेंगे कोई सा भी। नंबर 3 सेंटेंस, डू यू सी दैट बिग हाउस। डू यू सी दैट बिग हाउस, क्या आपने वह बड़ा घर देखा है, यानी आप उस बड़े घर को देखते हो। माई आंट एंड अंकल लिव देयर, मेरे आंटी और अंकल वहां रहते हैं। इट इज अ फाइन डे, बहुत अच्छा दिन है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। इफ इट रेन्स, अगर वर्षा होती है तो वी कैन मूव द पार्टी इनसाइड, तो हम पार्टी अंदर रख सकते हैं। नंबर 6 सेंटेंस, वी वर लुकिंग फॉर यू, हम आपको देख रहे थे एवरीवेयर, हर जगह। आई कांट फाइंड माई सनग्लासेस एनीवेयर, मैं अपने सनग्लासेस को कहीं भी नहीं देख सकता। नंबर 8 सेंटेंस, इज देयर एन एटीएम हेयर, क्या यहां पर कोई एटीएम है। लाइक दिस वी कैन फिल। नाउ वी विल फिल द exercise point H. Read the following sentences and identify whether the underlined word is a preposition or an adverb of place. नीचे दिए गए सेंटेंसेस को पढ़िए और ये आइडेंटिफाई करिए कि अंडरलाइन वर्ड जो हैं वो प्रीपोजिशन है या एडवर्ब ऑफ प्लेस। डिड यू ब्रिंग द पेपर इन। इन के बाद में कोई नाउन नहीं है, इसलिए ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। डिड यू सी द एडवर्टिजमेंट इन टूडेज पेपर, क्या आज के पेपर में आपने कोई विज्ञापन देखा था। इन इज यूज्ड बिफोर ऑब्जेक्ट, सो इन हेयर इज प्रीपोजिशन। थर्ड सेंटेंस, अ क्राउड हैड गैदर्ड आउटसाइड द बैंक, बैंक के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। आउटसाइड इज यूज्ड बिफोर बैंक, बैंक इज नाउन, सो आउटसाइड हियर इज प्रीपोजिशन। वी रैन आउटसाइड, हम बाहर की ओर दौड़े। एंड वेव्ड एट द पीपल इन द परेड, दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। He lay on the grass and watched the clouds float by. Here is by adverb of place. The concert was planned. संगीत का जो प्रोग्राम था उसको प्लान किया गया था। एंड परफॉर्म्ड, और परफॉर्म्ड
बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के द्वारा। बाय इज प्रीपोजिशन हेयर बिकॉज बाय इज यूज्ड बिफोर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स नाउन, so we will say preposition here. Mother keeps the detergent in the shelf below the sink. Below is preposition here. The guide advised us not to look below when rock climbing. Below here is adverb of place. So students, like this you can find out the preposition or adverb of place. Okay students, all the best.